हाय माय प्री सोल्स, दिस इज़ मी फाइश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपको आर्क एंजल माइकल कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको वो ओवरऑल क्या बताना चाह रहे हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे मेल कर सकते हो। सो येस, हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस है। हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस है। फर्स्ट में हमारे पास है स्ट्रेंथ, सेकंड में हमारे पास है डेथ एंड थर्ड में हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यस, ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है डेथ कार्ड एंड ये ऑप्शन 3 है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑप्शन 1, अगर आपने स्ट्रेंथ के कार्ड को चूज़ करा है तो लेट्स सी आर्क एंजल माइकल आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को थोड़े से हम साइड पे रख लेते हैं, ऑप्शन 1, एंड लेट्स सी। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स सी ऑप्शन 1। थैंक यू। पहला जो आर्क एंजल माइकल आपको मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 1, वो यही है। लुक, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। करेंटली कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स देख रहे हो, या फिर कुछ कोई तो चीज़ है जो आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मेंटल पीस को बहुत ख़राब कर रही है। एंड आर्क एंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं वो जो भी चीज़ है, अगर ये कोई प्रॉब्लम भी क्यों नहीं है, आपको उसके साथ एक पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज करेंटली जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं पास्ट टाइप से आपके कनेक्टेड है। जैसे पास्ट का कोई कर्मा, या फिर पास्ट टाइप से कोई कुछ, जैसे कुछ बातें आपने पकड़ ली थी और वो आपके सबकॉन्शियस में है। तो जो भी है, एंजल्स बस यही कहना चाहते हो उसके साथ पीस क्रिएट करिए, वरना फिर वो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखोगे और वो प्रॉब्लम्स चलते ही रहेंगे आपके लाइफ में। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पीस क्रिएट करो उन प्रॉब्लम्स के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी बात कोई नहीं मानता, ऑप्शन 1, और यही इसी चीज़ से आप हमेशा डिसअपॉइंट होते हो। आप अगर किसी को कुछ कहते हो तो आप यही सोच के कहते हो कि सामने वाले का भला हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़। अगर मान लीजिए अगर आप अपने फैमिली में भी कुछ कह रहे हो तो आप यही सोच के कहते हो, किसी को एडवाइस भी देते हो तो यही सोच के देते हो कि सामने वाला इससे और बेहतर करेगा अपने लाइफ में, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग आपकी बातों को नहीं मानते तो आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और आपको ऐसा लगता है कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लोग मेरी ही बात को क्यों ऐसा समझते हैं, या फिर मेरी ही बात को क्यों नहीं मानते, है ना। कुछ ऐसी फीलिंग्स है आपके अंदर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो आपके अंदर आपके दिल में है, दिल में दबी हुई है, जिसकी वजह से आप इन दिनों बहुत इनसिक्योर हो रहे हो चीज़ों को लेकर के। चाहे वो फिर कोई छोटी चीज़ हो, चाहे फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, आप बहुत इनसिक्योर हो जा रहे हो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आर्क एंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एंड एक ही तरीके से हो सकती है अगर आप उन चीज़ों के साथ, जो चीज़ें आपको परेशान करिए, उन चीज़ों के साथ पीस क्रिएट करो। अगर आपको चीज़ों में इनसिक्योरिटी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे, या फिर किसी की बातों से अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, तो बेसिकली देखिए वो इनसिक्योरिटी आ कहाँ से रही है, ठीक है, तभी आप उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। लेट्स सी ऑप्शन 1। वाओ, वी हैव द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि यहाँ पे आर्क एंजल माइकल आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स एंड होने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसे कुछ चीज़ें जो है वो एंड होने वाली हैं। इन द सेंस, इस बात को आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ऐसे लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स, या फिर कुछ ऐसे हेडेक, कुछ तो चीज़ था जो एक सरदर्द बना हुआ था आपके लिए, एंड आप सोचे थे ये प्रॉब्लम जल्दी जाए मेरी लाइफ से। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। ऑप्शन 1 यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या थॉट्स है। बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको करेंटली ज़रूरत है। बिकॉज क्या सोच रहे हो यही मायने रखेगा आपके लिए एट द एंड। बिकॉज यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना करेंटली, जो आप जो सोच रहे हो वही अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ।
जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वैसी ही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो और जो भी सोच रहे हो उसका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो कहीं ना कहीं। जो पॉसिबिलिटीज़ आप अपने लाइफ में देख रहे थे, कहीं ना कहीं अब जब वो भी बंद हो गई तो अब आप और नेगेटिव सोचने लगे हो, और ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नेगेटिव थिंकिंग में से आपको निकलने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, भले ही सिचुएशन नेगेटिव क्यों ना है, अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आप चीज़ों में पॉजिटिव ही देखोगे और पॉजिटिव आउटकम्स ही देखोगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आर्कएंजल माइकल उन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करा जा रहा है आपके ऊपर ना। जैसे मैं भी आपसे लोगों को जेलसी बहुत है, ऑप्शन 1, लोग आपसे जलते बहुत हैं। लोग कहीं ना कहीं आपकी बराबरी करने पे लगे रहते हैं कि मैं इससे और अच्छा करना है। और आपको एक लोगों की एक आदत होती है, ऑप्शन 1, आई डोंट नो ये कितने ही लोग समझेंगे ये बात, लेकिन जिनके भी साथ ऐसा है ना कि लोग आपसे अगर जेलसी रखते हैं, जिन भी लोगों के साथ ऐसा है ना, एक सिंपल सी बात आपको मैं बताती हूँ। लोगों का क्या होता है ना, जब वो देखते हैं कि आप उनसे बेहतर हो कोई भी चीज़ में, एक तो लोगों की आदत होती है गंदी वाली कि वो कंपेयर करते हैं पहले। फिर जब वो देखते हैं अरे वो तो उनसे ज़्यादा है, लाइक कोई भी चीज़ में वो उनसे बहुत ही आगे है, तो उन्हें फिर जेलसी होती है। और फिर उसी जेलसी के कारण वो कहीं ना कहीं कुछ बुरा बोलते हैं, आपको नीचा दिखाएंगे, है ना। तो बेसिकली अगर वो चीज़ आपके साथ बहुत होती है तो एंजल्स बस यही कहना चाहते हैं आपको उन लोगों की एनर्जी से प्रोटेक्ट करा जा रहा है। बिकॉज एक इंसान जेलसी में आकर के कुछ भी कर सकता है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, एक वो चीज़ होती है कि लोग खुशियों को नज़र लगाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के हमारा मूड ख़राब करने के लिए कुछ बातों को कहते हैं। एनीथिंग जो भी हो रहा है बेसिकली उससे आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ऑप्शन 1, ठीक है। खास करके अगर लोग आपसे बहुत जलते हैं, उनको बहुत आपसे जेलसी है, आप कभी कभी खुद नहीं समझ सकते कि भाई मेरे में बात क्या है ऐसी जिसकी वजह से लोग जलते हैं मेरे से इतना। आप नॉर्मली नहीं जीते अपने लाइफ को, आपसे लोग बहुत जलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको, खास करके आर्कएंजल माइकल आपको इस चीज़ में बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खास करके ईविल आई से आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी की बुरी नज़र से आपको बहुत बचाया जा रहा है। करेंटली आपको एंजल्स एक और मैसेज देना चाह रहे हैं, खास करके आर्कएंजल माइकल। ऑब्वियसली हम रीडिंग करें आर्कएंजल माइकल की तो वही मैसेज देंगे। तो एक जो मैसेज आपको आर्कएंजल माइकल और देना चाहते हैं वो यही है कि थोड़ा सा लाइफ में कभी कभी ना रिस्क लेना चाहिए। अगर कुछ चीज़ों को आप सुन रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि हाँ आपको करनी चाहिए, आपके दिल से एक आवाज़ आ रही है कि हाँ शायद मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं मत करो, कुछ नहीं होगा इसको करके, इस वजह से आप नहीं कर रहे हो। लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आइए। आपको पता है, आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए, ऑप्शन 1। लोगों को कहने दीजिए वो जो कह रहे हैं, उनका काम है कहना, वो और कुछ कर भी नहीं सकते लाइफ में। जो दूसरों को कहते हैं ना, वो खुद अपने लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो एक सिंपल सी बात बोलूँ तो आप खुद देखिए कि आप अपने गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए। जाने दीजिए उन लोगों को, वो आज आपको कह रहे हैं कल किसी और को पकड़ के बोलेंगे, उनका काम ही वही है। आप देखिए कि आप क्या फ़ील कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर के। अगर आप कोई काम कर रहे हो एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे या फिर लोग कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो उनसे डीमोटिवेट मत होइए। अपने गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए। आपको विश्वास है कि आप आगे चल के अच्छा कर पाओगे तो करिए उस काम को, बाकी लोगों की बातों को मत सुनिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, वी हैव द हर्मिट, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कहीं ना कहीं आप ना जैसे अपने इमोशंस किसी को दिखा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं खुद में बहुत सिमट के रह गए हो, कहीं ना कहीं आंसर मांग रहे हो कुछ चीज़ों का कि एक कमी सी इन दिनों ऑप्शन आपको खल रही है। कोई कमी आपको खल रही है इन दिनों बहुत, एंड आपको ये नहीं समझ आ पा रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से वो जो कमी है वो चली जाए। जैसे कोई भी काम आप करें तो आपको एक अधूरा अधूरा सा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये फीलिंग आपको इस वजह से आ रही है बिकॉज आप मतलब एक होता है ना कि बहुत, अगर हम लाइफ में बहुत चीज़ों को देखते हैं ना, खास करके कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ चैलेंजेस या फिर लोगों से हम बहुत सारी बातें सुनते हैं ना, तो हम उस वाली एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं चीज़ों से। हमें ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए हम जो कर रहे हैं, लोग सही तो कह रहे हैं। वही सेम अभी आपके साथ हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वो तो सही कह रहा है सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है। अगर कोई आपको कह रहा है कि अरे इस काम में तो स्कोप ही नहीं है, तो आप कह रहे हो हाँ सच में नहीं है, उससे बेसिकली इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं क्योंकि आप अपने काम से एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप ब्रेक लो तो कैसे लो। करेंटली आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के लिए कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। करेंटली जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ऑप्शन 1। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी तरफ हेल्प आ रही है। बस जो कर रहे हो उसको करते रहो, छोड़ो मत उसको करना।
आपकी एनर्जी ना जैसे बहुत तुरंत वैसा हो रहा है कि कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो कभी एकदम से आप बहुत रूड हो जा रहे हो कभी किसी के साथ, तो कभी किसी के साथ बहुत प्यार से बात करने लग जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा जैसे एनर्जी चेंज हो रही है आपकी, शिफ्ट हो रही है एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना या फिर हड़बड़ा के कोई भी फैसला लेना, ये चीज़ हमें ही प्रॉब्लम देती है एट द एंड, राइट। या फिर गुस्से में कोई डिसीजन लेना वो हमें ही प्रॉब्लम देता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उस एनर्जी में रहिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प भेज रहे हैं। ऑप्शन 1, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि मतलब आप ना बहुत ऐसे, आपके लिए औरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई आपको कुछ आके कह देगा कि अरे फॉर एग्जांपल अगर आप तैयार होकर बैठे हो एंड अगर कोई आपको आके कह देगा तुम तो अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे अंदर ये कमी लग रही है, तुम्हारे अंदर ये मतलब 2-4 कमी आपकी गिनवा देगा, तो आप उससे ऐसे हो जाओगे कि अरे यार मुझे जाना ही नहीं है, अब मुझे तैयार ही नहीं होना। बहुत वैसे हो जाते हो आप। क्यों इतना लोगों का ओपिनियन आपको मैटर करता है? जाने दो। देखो एक चीज़ समझ के चलो, आप बस खुद को अच्छे लगने चाहिए। दुनिया जो कह रही है उसको कहने दो। दुनिया तो तब भी कहती थी, अब भी कहेगी। आज आपको कह रही है, कल किसी और को कहेगी, फिर परसों किसी और को पकड़ के कहेगी। दुनिया का काम है कहना। और जो लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं, जो हमें डिमोटिवेट करते हैं या फिर बेफिजुल में कैसे कहते हैं उसको, हमारे कॉन्फिडेंस को बेसिकली कम करने की कोशिश करते हैं। इनसे ज़्यादा खुद को इफेक्ट मत होने दिया करिए। ये सोच कर छोड़ दिया करिए कि चलो जाने दो। मुझे दूसरों को ओपिनियन इतना मैटर मत करिए। आपको पता है आप कैसे हो, आपको पता है आप जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। दूसरों की वजह से खुद को सफ़र में डालना, ये चीज़ कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं होती, ठीक है। जाने दीजिए। मैं ये कहूँगी इन लोगों से दूसरों के ओपिनियंस को इतना मैटर मत करिए। आपको पता है आप गिर रहे हो, आप खुद को संभाल रहे हो, आपको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता है चीज़ों से आप कैसे डील कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आप किसी से रूड हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको पता है, किसी दूसरे या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। और वो जो जजमेंट पास कर रहा है उसको कर नहीं दीजिए। उसका मुँह है वो बोलेगा, है ना। आप उसको चुप नहीं करा सकते। आप ये देखिए कि वो बात आपको उतना मीन मत करिए, उन बातों को मैटर करिए ही मत उसके ओपिनियन को। बिकॉज वो कह रहा है तो वो अपने मतलब से कह रहा है, उसको अपनी भड़ास निकालनी है, इस वजह से वो कह रहा है। जाने दीजिए, ठीक है। दूसरों की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगी ऑप्शन 1, दूसरों के ओपिनियन को सुन के ना खुद को मत प्रॉब्लम में डालिए, खुद को मत सफरिंग में डालिए। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1, आर्कएंजल माइकल आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं। एक एक आपके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, एक सक्सेस का टाइम आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अपने मतलब दिमाग ठंडा करिए। बहुत ही वैसा मैसेज है कि दिमाग ठंडा करिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या तो फिर बहुत जल्दी जल्दी आप में भी बहुत सेंसिटिव इंसान हो। ऑप्शन 1, छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी आपको दिल पे लग जाती है और दैट्स वाई औरों का ओपिनियन आपको बहुत मैटर करता है। लेकिन एक टाइम बाद ना आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि लोगों को वही बोलना होता है जो वो बोलते हैं। आपके अंदर जो इंसान कमियां निकाल रहा है वो खुद बहुत परफेक्ट नहीं है, वो खुद उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपको कह रहा है तो वो बस आपको उसमें देख रहा है। जिस दिन आप बोलने लग जाओगे तो लोग चुप हो जाएंगे। तो उनके ओपिनियन को ज़्यादा मैटर मत करिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो एंड आपको चाहे कोई छोटी बात हो, चाहे फिर वो कोई बड़ी बात हो, आपसे कोई बुरे वे से कोई बात कह दे या फिर कोई आपसे कोई आपके ऊपर चिल्ला दे, आप बहुत उदास हो जाते हो, जैसे बहुत सेंसिटिव हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। पता है क्यों? अगर आप सेंसिटिव हो तो देखो आपको चीज़ें हर्ट बहुत जल्दी करती है ना। एंड अगर छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मूड ख़राब रहेगा, है ना। और अगर ये चीज़ डेली हो रही है, डेली आपका मूड ख़राब हो जा रहा है कोई ना कोई रीज़न की वजह से, तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। इन बातों से खुद को दूर रखिए। जस्ट इग्नोर। जितना ज़्यादा कोई बात को लेकर के सोचोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको हर्ट करेगी, राइट। तो कोशिश यही करिए कि चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है। एंड ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचो नहीं जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, या फिर ज़्यादा उन बातों को तवज्जो मत दो। उन लोगों को भी तवज्जो मत दो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं बेफिजूल में। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 एक ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी आप कुछ अचीव करने वाले, एक सक्सेस का टाइम आने वाला है, एक प्राउड मोमेंट आने वाला है। इसका इंतज़ार करिए। लोगों के जजमेंट से मत डरिए। लोग आज आपको जज करेंगे बिकॉज वो आज आपको देख रहे हैं, तो वो आपको जज करके रहेंगे। जाने दीजिए जो आपको जज कर रहा है, बिकॉज देखो वही लोग जज करते हैं जो अपने लाइफ में कुछ नहीं करते। बाकी जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि अगर कोई कितना भी इम्परफेक्ट हो तो उसको नहीं बोलते, राइट। तो कोशिश यही करिए आप
इन लोगों की बातों को ज़्यादा आप मीन मत करो, और ये चीज़ देख के चलो कि जो काम कर रहा है अपना वो अपने कामों में बिजी है, जो एकदम फ्री बैठा हुआ है ना वही दूसरों को जजमेंट पास करता है। तो लेट इट बी, जो हो रहा है इसको होने दीजिए, बस इस टाइम का इंतज़ार करिए ऑप्शन 1, इस प्राउड मोमेंट का इंतज़ार करिए अपनी लाइफ में। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आप सोशल मीडिया से कुछ कर रहे हो तो अपने काम को करते जाइए, उसको कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा आपको इन लोगों की बातों से इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो अभी अंधेरी रात है, कल एक उगता हुआ सूरज आपको दिखाई देगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप अभी चैलेंजेस देख रहे हो, अगर आप अभी डिमोटिवेट हो रहे हो कुछ बातों से, तो ज़रूरी नहीं है आगे भी हो, आगे कई सपोर्टर्स आपको मिलेंगे, आगे कई अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, उनके लिए वेट करिए। ठीक है, ऐसे लोगों की बातों से खुद को इफेक्ट मत होने दीजिए। फिर से यही मैसेज है, बिकॉज आप इसी चीज़ की वजह से ना बहुत सफ़र कर रहे हो। करेंटली आप इसी चीज़ की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हो ना। आर्कएंजल माइकल आपको कहना चाहते हैं इट्स ओके। ठीक है, एंड इस वक्त का इंतज़ार करिए। कुछ लोगों के लिए आपका कोई नया दोस्त बन सकता है आने वाले कुछ समय में। आपका कोई नया दोस्त बन सकता है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा, और कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि लाइफ में ना बैलेंस कैसे लाते हैं। एंड यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने डेथ के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चिड़चिड़े से हो गए हो ऑप्शन 2, जैसे ज़्यादा किसी से बात नहीं करना और खुद में रहना। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या हो गया है तुम्हें, तो बहुत चिढ़ जा रहे हो, किसी के छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ जा रहे हो, किसी को जवाब नहीं दे रहे हो, कहीं जैसे गुम जाना, जैसे कहीं खो गए और आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, और कुछ चीज़ें लाइफ में एक होता है ना, कुछ लाइफ में कुछ चीज़ों का एंड होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीज़ों को क्लोजर मिल रहा है, कुछ चीज़ें एंड हो रही है, और दैट्स वाई आप इतने चिड़चिड़े हो गए हो। दैट्स वाई आप किसी के भी, आपको मनी नहीं है किसी का जवाब देने का, आपको मनी नहीं है किसी के साथ घूमने का, आपको मनी नहीं है घर से बाहर जाने का। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है आपका इंटरेस्ट चीज़ों में से बहुत ख़त्म हो गया है। एकदम ना के बराबर इंटरेस्ट है। अगर कोई बोल रहा है ये कर दो वो कर दो, आप बोल रहे हो भाई मुझे नहीं करना, प्लीज़ तुम लोग खुद करो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है आपका, और आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। ये बेसिकली आपके लाइफ में एक कुछ तो है जो बहुत टाइम से चल रहा है, तो वो बेसिकली वो चीज़ एंड हो रही है, और मे बी ये चीज़ आपको नहीं पता है। लेकिन ये आर्कएंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ना बिहाइंड द कहते हैं बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें चल रही है, एंड वो आपको दिखेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं अब आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो। लेट्स सी आपको और कौन से मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं ऑप्शन पे। मुझे पहला जो मैसेज मिल रहा है वो है हैप्पी रहने का, खुश रहने का। बिकॉज करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भले अकेले ही रहो लेकिन आप खुश रहो। एटलीस्ट ऑप्शन 2, खुश रहो। आप जैसे भी रहो, जहाँ पर भी रहो, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप खुश नहीं हो, चीज़ों में कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो गए हो, लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक डिस्टर्ब वाले फेज पे चल रहे हो। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, जहाँ पर हो, जैसे हो वहीं पर खुश रहो। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2। आर्कएंजल माइकल आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि कुछ पुराने दोस्त आपको वापस से मिल सकते हैं। जैसे कुछ पुराने दोस्त आपके लाइफ में वापस से आ सकते हैं, या फिर कोई इंसान पास्ट से वापस से आ सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करेगी। कोशिश करिए आप खुद को हील करो, कोशिश करिए कि आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ के रखो, कोशिश करिए कि आप खुद को हीलिंग के साथ जोड़ के रखो। बिकॉज यूनिवर्स आपका सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो जो भी चीज़ है वो आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो ये चीज़ जब आप देखोगे ना, आपके लाइफ में एक्चुअल में जो आज से ज़्यादा एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स है वो चले जाएंगे। अगर आप किसी को स्टॉक भी करते हो ऑप्शन 2, तो बेहतर यही रहेगा कि आप उसको स्टॉक मत करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टॉक तो करते ही करते हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने माइंड में कुछ ऐसी बातें को भी अज्यूम कर लेते हो, कुछ ऐसी बातों को भी सोचने लग जाते हो जो एक्चुअल में कभी है ही नहीं।
अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो तो आप उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ों को अज्यूम करते हो जो कभी उसके लाइफ में हुई ही नहीं है, और किसी को पहले ही जज कर लेना, जानते हैं जान कहते हैं जान ना पहचान। तो वैसा अगर कुछ है, या फिर अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो और उसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी पास्ट के इंसान को, तो बेहतर यही रहेगा कि आप उसको स्टॉक मत करो, बिकॉज उससे आपकी एनर्जी लो हो रही है। कुछ खास उसके लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे आप ही वैसे बनते जा रहे हो जहाँ पे आप किसी को भी देख रहे हो तो आप एक जजमेंट आपको पास ही करना है ना, मजाक ही बनाना है, तो वैसे ही आप बनते जा रहे हो। तो बेहतर यही है कि जाने दो, चाहे वो फिर अगर कोई पास्ट का है क्यों ना हो, लेट इट बी। सब अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सबको करने दो, किसी को स्टॉक मत करो। हमेशा अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो, दूसरे की लाइफ के ऊपर उतना ध्यान मत दो, खुद की लाइफ के ऊपर उतना ध्यान दो जितना औरों के लाइफ में दे रहे हो। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ना ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 2, नॉट फॉर एवरीवन बट यस, कुछ लोगों के लिए, कि आप रात को सोचते क्या रहते हो, लाइक आप मे भी ऐसा फील कर सकते हो कि अरे लाइक ऐसा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन सच में आप ये खुद देखिए कि आप रात भर सोचते क्या हो। देखो, रात को ये चीज़ होती है, जब भी अगर आप रात भर कुछ सोचते रह जाते हो, तो जब भी आप सो रहे होते हो या फिर जब भी रात हो रही होती है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है कि हमारा दिमाग ना, एक कह लो आप आधा काम करता है, और हम ऐसी चीज़ों को सोचते हैं जो हम सुबह उठ के अगर देखें तो हम सोचते हैं यार ये कहाँ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, हमें तो सो जाना चाहिए था, कहाँ फालतू चीज़ों को कर रहे थे, सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे थे। अगर आप रात भर रोते भी हो तो आप सुबह उठ के ये बोलते हो कि इतनी छोटी सी बात पे मैं रो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रात भर जो भी सोचते हो, ये जो भी पेन आप रात भर झेलते हो, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो चीज़ क्यों है, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। करेंटली आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, और ये जो स्ट्रगल मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली, आप बिल्कुल मेंटली एकदम खुश नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, बहुत सारा एक रश है, मुझे एक रश सा समझ आ रहा है कि बहुत चीज़ों में या तो फिर आप रश कर रहे हो, या तो फिर प्रॉब्लम्स आपके तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक के बाद एक, और जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ये जो भी हो रहा है, आर्कएंजल माइकल उस लिहाज से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो करेंटली, ठीक है। बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप देखो आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से आप सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हो, और अगर वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो क्यों कर रही है। जब इन चीज़ों को देखने लग जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा जो जगह स्ट्रगल है ना वो चला जाएगा, एक पीस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं कि सबसे पहले देखो कि ये चीज़ इतना स्ट्रगल क्यों है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 2, आप अगर इन दिनों बहुत परेशान हो ना, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं एक काम करिए, अगर आपके पास पेपर्स रखे हुए हैं, लाइक कोई या फिर कोई पुरानी कॉपी है, तो उसके पेपर्स होते हैं ना, पेपर पेज, उसको पेज बोलते हैं, तो उसके एक पेज को निकालिए, डेली उस पर एक नोट लिखिए, ठीक है। डेली उस पर एक नोट लिखिए, और उसको किसी और को नहीं देना है, एक कोई भी बॉक्स में उन सारी चीज़ों को जमा करिए। डेली लिखिए कुछ जो आपके माइंड में चल रहा है, अगर आप बुरा फील कर रहे हो वो भी लिखिए, अगर आप कुछ अच्छा फील कर रहे हो वो भी लिखिए, लेकिन डेली एक नोट ज़रूर लिखिए, ठीक है। या तो फिर अब डियर यूनिवर्स करके लिख सकते हो, आपके डियर यूनिवर्स मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन करेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को ना जमा करिए, सारे जितने भी पेपर्स होंगे आप सभी को एक बॉक्स में रखिए। यकीन करिए, जब आप 3 से 4 महीने बाद उन बातों को पढ़ोगे कि आप उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे, वो चीज़ें क्या थी, अगर उस टाइम भी वो स्ट्रगल चल रहा था ना, तो वो डेफिनेटली एंड होगा। लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत है कि आप क्या फील कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 2 आपके लिए, बिकॉज आपको आधे से ज़्यादा आंसर्स खुद से ही मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके आर्कएंजल माइकल कहीं ना कहीं बहुत आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद कुछ इमोशंस में स्टक हो गए हो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बंध चुके हो, कुछ लिमिटेड चीज़ें आपके लाइफ में अब हो रही हैं, या तो फिर आप अपने लाइफ में लिमिटेड चीज़ें चाहते हो जिसकी वजह से आप बंध गए हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर इतनी है कि आप बंध चुके हो चीज़ों में, और कहीं ना कहीं आपको अब ये नहीं समझ आता कि अब मैं करूँ क्या, एक वो एनर्जी आ जाती है कि अब मैं करूँ क्या। डेफिनेटली एक नोट लिखिए, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के भी, और आपको ये भी समझ आएगा कि आप क्या सोचते थे एक टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी समझोगे कि अच्छा मैं ऐसा फील करता हूँ, या फिर ऐसा फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना। तो बेसिकली लिखिए, अगर आपको आलस आ रहा है, अगर आपको मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पढ़ लेगा तो
अगर ऐसा कुछ है तो आप फ़ोन में बेसिकली नोटपैड होता है, आप वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन लिखिए ज़रूर अपने फीलिंग्स को, बिकॉज वो चीज़ डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, ऑप्शन 2, बाय द वे यहाँ पे कुछ एंजल्स यहाँ पे ये भी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करने वाले हो। जो मेहनत आप कर रहे हो वो करते रहिए। अब चाहे फिर अगर आप स्टडीज़ ही क्यों ना कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखिए। कहीं ना कहीं देखो, मेहनत ना एक टाइम बाद आपको फल देता है, ठीक है? तो मेहनत करते जाइए, बाद में जो होगा वो आप बस देखना, ठीक है? अभी फ़िलहाल मेहनत करते जाइए, चीज़ों से डिसअपॉइंट मत होइए, खास करके छोटी छोटी चीज़ों से। बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए, ये समझ के आगे बढ़ते जाइए कि यूनिवर्स मेरे साथ है और आर्कएंजल माइकल मेरे साथ है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आई डोंट नो, लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट है अपने पेरेंट्स को लेकर के। ऑप्शन 2, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, राइट? लुक, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट है अपने पेरेंट्स से। आप डिसअपॉइंट हो अपने पेरेंट्स से, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं लाइफ के बारे में। उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया कि लाइफ में तुम ये भी गलती कर सकते हो, इस गलती से बचना, उस गलती से बचना, या फिर ये कभी मत करना, वो कभी मत करना। या फिर उन्होंने कभी आपको प्यार से बैठ के समझाया नहीं, जिसकी वजह से आपने गलती करी और कहीं ना कहीं अब आप चुप हो और कभी आप बताते भी नहीं हो कि मेरे से ये गलती हुई है, या फिर मैंने अपने लाइफ में धोखा खाया है। ये बताते भी नहीं हो आप, ये सोच के कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे और मैं क्यों ही बताऊँ। तो एक मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है कि आप बहुत डिसअपॉइंट हो और आप यही सोचते हो कि आगे चल के अगर मुझे मौका मिला कि मैं कभी किसी को बता सकता हूँ या फिर बता सकती हूँ, तो मैं ज़रूर किसी को बताऊँगी। तुम अपने लाइफ में ये गलती मत करना जो मैंने करा है। एक डिसअपॉइंटमेंट है आपको अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। और कहीं ना कहीं ये जो बेसिकली आपके पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि दरार लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं आप उतना नहीं ना टाइम उनके साथ बिताते हो उतना, ना बात उनसे उतना ज़्यादा करते हो, अपने से अपने अपने मतलब तक उनसे बात करते हो, अपने से अपने तक रहते हो। कहीं ना कहीं ज़्यादा बातें भी शेयर नहीं करते, 2 पल बैठते भी नहीं हो, और बैठते भी हो तो एकदम चुप रहोगे, बस सुनोगे, कुछ बोलोगे नहीं। एक उस एनर्जी में आप चले गए हो। आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, कुछ नहीं तो सही, खुश हो जाइए, जाने दीजिए। अगर उन्होंने आपको नहीं बताया, देखिए मैक्सिमम टाइम यही चीज़ होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं गाइड करते चीज़ों के लिए, और हम मैक्सिमम टाइम गलती कर ही देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ को लेके बैठ जाए कि हमें ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया। लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें अगर हम अकेले झेलते हैं तो उससे हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो जो हुआ सो हुआ। एक बात मैं आपको कहूँगी कि अब जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ एटलीस्ट खुश रहना सीख जाइए। जाने दीजिए जो हो गया, जो एक्सपीरियंसेस भी आपको मिल गए, हो गया। अब जो लोग आपके पास है, जो आपको जेन्युइनली लव करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, बस उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। आर्कएंजल माइकल आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑप्शन 2, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको आर्कएंजल माइकल एक और मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अभी बहुत ही जैसे बेसिकली कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप कहीं ना कहीं बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हो चीज़ों में, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक क्यों का आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है कि क्यों। लाइक आई डोंट नो, इससे पहले भी ये रीडिंग में आया है, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं कौन सी रीडिंग में आया है, लेकिन कोई तो रीडिंग में सेम एनर्जी आई थी ऑप्शन 2 में ही। आप क्यों का आंसर मांग रहे हो ऑप्शन 3, और वो क्यों का आंसर आपके अंदर ही है। और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। कोई ऐसी बात आपने सुनी है या फिर कोई ऐसी बात आपने खुद ही अज्यूम करी है किसी इंसान को लेकर के, जो आपको लग रहा है सच है, ये बात तो सच है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो सच है। बस आप उसी सच को रियलिटी मान रहे हो, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। ऑप्शन 2। एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बिलीव रखिए गॉड के ऊपर, जितना ज़्यादा बिलीव रहेगा उतना ज़्यादा इन चीज़ों से आप निकलोगे, इन स्ट्रगल से निकलोगे। आर्कएंजल माइकल आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। एंड कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि जब तक चीज़ों को आप पकड़ के रखोगे तब तक आप अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं देखोगे। जैसे ही चीज़ों को सरेंडर करके छोड़ दोगे, जो जैसा है उसको वैसे ही हाल पे छोड़ दोगे, वैसे ही बदलाव भी देखोगे, खुद भी एक राइट पाथ पे जाओगे, और कहीं ना कहीं आप अच्छा फील करोगे। एटलीस्ट जैसा अभी आप फील कर रहे हो वैसा आप फील नहीं करोगे। ये बहुत ही एक प्रॉब्लम से घिर जाने वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है आप प्रॉब्लम से घिर चुके हो, अब क्या हुआ आपकी लाइफ में और ये चीज़ क्यों हो रही है, एक वो एनर्जी है आपकी। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको आर्कएंजल माइकल कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 3, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको मैसेज जो पहला दिया जा रहा है वो यही है कि सुनिए। आपको क्या बोला जा रहा है, क्या गाइडेंस दी जा रही है, उसको सुनिए। सुनने का मत सुनिए कि पहले आपने सुन लिया, फिर उस चीज़ पे ऊपर वर्क नहीं करना है। अगर रीजनिंग रेजोनेट कर रही है तभी भी आपको जो गाइडेंस दी जाती है ऑप्शन 3 आप फॉलो नहीं करते उसको, तो बेहतर यही रहेगा कि आप गाइडेंस को फॉलो करो। बिकॉज जितना ज़्यादा देखो, रीडिंग्स तो आप 1000 भी देख लो, लेकिन अगर उसमें से फॉलो एक भी चीज़ नहीं करोगे तो कोई मायना नहीं है फिर उस चीज़ का, राइट। तो जितनी शिद्दत दिल आप प्रिडिक्शन सुनते हो, उतने ही शिद्दत दिल गाइडेंस भी फॉलो करोगे ना, तो बहुत जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी चेंजेस आप देखोगे। लेट्स सी ऑप्शन 3, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, then we have judgment in reverse. ऑप्शन 3, लुक, आर्कएंजल माइकल आपको जो पहला मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि अगर आप इन दिनों बहुत परेशान हो, खास करके अपने फाइनेंसेस को लेकर के, क्योंकि फाइनेंसेस उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, एक रास्ता नहीं है जहाँ से इनकम आए आपके लिए, आपके घर पे जो भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आर्कएंजल माइकल आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा क्या करो जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए और एक स्टेबल जगह से इनकम आए। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, खास करके आर्कएंजल माइकल आपके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि आपके लिए रास्ता बने, ताकि आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चल सको, कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी देखो अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं अभी जो भी चीज़ से आप परेशान हो, जिस भी चीज़ की वजह से अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए आपके कोई फैमिली में इशू चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से आप डिस्टर्ब बहुत चल रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना सही है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि करेंटली आप जो चीज़ कर सकते हो वो है सरेंडर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ना बहुत ऐसे बहुत स्लो हो रही है, लेकिन आपको आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं, देखो वक्त के ऊपर छोड़ दो। आर्कएंजल माइकल आपको यही कहना चाह रहे हैं, वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। बिकॉज आप जितना ज़्यादा खुद के हिसाब से चीज़ों को चलाओगे ना, उतना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आप खुश नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हो चीज़ों से। तो खुद के हिसाब से मत चलाइए, बेहतर यही है कि चीज़ों को आप सरेंडर कर दो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो है अचीवमेंट्स आपके पास, जो आपने अभी तक कमाया है, कहीं ना कहीं जो मनी आपको दी गई है अभी तक, उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करिए, कहीं ना कहीं बी थैंकफुल फॉर दैट। अभी तक आपको जितने भी पैसे आपके पास आए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कैलकुलेट करने बैठिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि उन सारे पैसों को लेकर के थैंकफुल होइए। मेहनत आपने करी चाहे नहीं करी, अगर आपके पास पैसे आए हैं तो उसको लेकर के थैंकफुल होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा थैंकफुल होकर चीज़ों को लेकर के, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके पास डबल आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल्स है, अगर आप ट्रस्ट करते हो एंजल्स के ऊपर, खास करके आर्कएंजल माइकल के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ऑप्शन 3 आप लुक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्कएंजल माइकल के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो एक बार वो जिस तरीके से कह रहे हैं ना, उनकी गाइडेंस को फॉलो करके देखो, मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में चीज़ों को। खास करके कोई भी चीज़ चाहते हो तो उसकी फ़ोटो ले लो, सामने कहीं पर भी ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे आपको हमेशा दिखता रहे, और वहाँ पे डेली देखो और बोलो कि हाँ ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में आ रही हो। डेली ऐसा फील करो कि वो चीज़ आपके पास आ गई है। कुछ वक्त बाद आप इस चीज़ को नोटिस करोगे। देखो कहते हैं ना, जहाँ पे ट्रस्ट रहेगा वहीं पर चीज़ें आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगी। अब चाहे वो फिर स्पिरिचुअलिटी की बात करी जाए, चाहे एंजल्स की बात करी जाए, चाहे फिर भगवान की बात करी जाए, चाहे फिर टैरो की भी बात क्यों ना करी जाए, या फिर मैनिफेस्टेशन की भी बात क्यों ना करी जाए, इन सारी चीज़ों में आपको बोला जाता है ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। भरोसा नहीं तो ये चीज़ें वर्क भी नहीं करेंगी आपके लिए, कभी नहीं करने वाली। आप देखोगे औरों के लाइफ में हो रहा, आपके लाइफ में नहीं हो रहा। मैंने कई लोगों को देखा ऑप्शन 3 कि उनको शिकायतें बहुत होती है, जैसे अगर वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड अगर आप उनको बता रहे हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कि आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर उनका मैनिफेस्टेशन ठीक वो चीज़ नहीं होती है पूरी, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी सारी चीज़ों को आपके ऊपर वो कर देंगे, ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से हुआ, आपने
आपने बताया था, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन सरल भाषा में समझा जाए इस चीज़ को, तो खुद का बिलीव होना चाहिए चीज़ों के ऊपर। आप कह रहे हो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अगले पल आप बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं एंजल्स होते हैं कि नहीं होते, तो फिर ऐसे कहाँ से होगा, है ना। आपको बिलीव रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, तभी वो चीज़ें वर्क करेंगी। तो बिलीव मेन होता है, बाकी दुनिया बाकी जो कह रहा है लोग कहने दो उनको, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। भरोसा कितना आप करते हो चीज़ों के ऊपर, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। भरोसा रखोगे ना, चीज़ें यूँ बदलेंगी, रातों रात किस्मत चमक जाएंगे अगर भरोसा होगा तो, और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, है। तो भरोसा रखो लाइफ के ऊपर, जो जैसा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है अभी तक जो भी हुआ है अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप वो नहीं हो जो ज़्यादा शिकायत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी आप वैसे बन जाते हो कि आप बहुत शिकायतें करने लग जाते हो, आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं जो भी अभी तक आपको मिला, आप कहीं ना कहीं ये कहते हो कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी लाइफ में कभी मुझे खुशियाँ मिली ही नहीं है, और यही वर्ड्स रॉन्ग है आपके। आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाहते हैं कि ये वर्ड्स आपके रॉन्ग हैं, जो आप कहते हो ना मुझे कभी खुशियाँ मिली ही नहीं है। आप सारी बातों को झुठला देते हो एक ही वक्त में, जिन भी चीज़ों में आप खुश होते हैं आप कहते हो मुझे खुशियाँ मिली ही नहीं कभी, तो जो खुशियाँ आपको मिली है अभी तक, कहीं ना कहीं उनको भी झुठला रहे हो। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रहे हो, आप क्या वर्ड्स बोल रहे हो वही मैटर करता है। तो कोशिश यही करिए कि आप इन सारे वर्ड्स को ना बोलो, कहीं ना कहीं पेशेंस रखो अपने अंदर। अगर ये सिचुएशन आया तो ये सिचुएशन जाएगा भी, नया सिचुएशन भी आएगा, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करो। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आप अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ऑप्शन 3, और यही प्रॉब्लम है कि आप इमोशंस में बहुत जल्दी इमोशंस आपको वीक बनाते हैं बहुत ज़्यादा, और किसी की भी बातों में आ जाते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग आपको बुद्धू भी बनाते हैं, ऑप्शन 3, क्योंकि आप इमोशनल हो। लोग आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपको पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट दिलवाते हैं, फिर आपसे काम निकलवाते हैं अपना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करो कि हर किसी को आप अपने इमोशंस मत दिखाओ। खास करके अगर आप एक इमोशनल पर्सन हो ना, एक बहुत ही ज़्यादा वो इंसान जो मतलब जिसके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों के लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बहुत कनेक्टेड है चीज़ों से, बेहतर यही रहेगा कि आप बाउंड्रीज क्रिएट करो। बिकॉज लोग तो वैसे है ही जो आपका भी मजाक बनाएंगे, आपके इमोशंस का भी मजाक बनाएंगे, आपको भी आपका बेसिकली आपका फ़ायदा उठाएंगे, है ना। तो आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को अपने इमोशंस मत दिखाओ भी उनको जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वरना फिर किसी को मत दिखाओ। वरना फिर लोगों को इमोशंस दिखाओगे, लोग अगर समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो इमोशनली वीक है, तो आपको उसी तरीके से टारगेट करेंगे। तो कोशिश यही करिए कि आप ये चीज़ मत दिखाओ कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो। आर्कएंजल माइकल आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन, एक कह देना कि एक अवेकनिंग का टाइम आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं खुद कुछ चीज़ों को सोच के, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करके ना आप खुद कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। तो कोशिश यही करिए कि आप कोई भी चीज़ में ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ये अपराइट में आया है। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है द हाई प्रीस्टेस से कहीं ना कहीं मे बी आप में से कुछ लोग कोई टेरर हो सकते हो, या फिर कोई हीलर हो सकते हो, या फिर आपके अंदर कोई हीलिंग की एबिलिटी है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपको यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करता है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करती है। मे बी आपको मून देखना बहुत पसंद है, या फिर जब भी फुल मून होता है आप एक न्यू एनर्जी में आ जाते हो। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल बहुत हो। एंड आर्कएंजल माइकल आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो आपके अंदर काबिलियत है, ये जो आपके अंदर गुण है, ये जो आपके अंदर बेसिकली एबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। अब एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो फुल मून और न्यू मून का ये जो साइकिल होता है, इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करते हो, कहीं ना कहीं बदलाव आते हैं, आप खुश रहते हो इस टाइम पर। नोटिस ज़रूर करना इस चीज़ को। ऑप्शन 3, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिलीव रखिए, खुद के ऊपर बिलीव रखिए, खुद की एबिलिटीज़ के ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है। और एक वक्त के ऊपर चीज़ों को जाने दीजिए, एक वक्त के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। आप में से कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, अनुभव जैसे एक्सपीरियंस भी बहुत है। कहीं ना कहीं एक टाइम बाद ये सारी चीज़ों को ना बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने वाले, भले अभी करें चाहे ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत करेंगे। करेंटली बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप क्या देख रहे हो और क्या सोच रहे हो, बिकॉज जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, वही मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज अभी आप हाई वाइब्रेशन में हो। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।